नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो हमें वर्ष 2024-25 में एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के परिचय के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। तो प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब आज हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करें। उससे पूर्व हम कुछ बेसिक के तौर पर कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, तो हमें जो कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों की रचना करके और हम समकोण त्रिभुज की आकृति में इन मानों को त्रिकोणमिति अनुपातों में कैसे ज्ञात करते हैं, साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान क्या होंगे, इनको आज हम निकालना सीखेंगे और याद करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम इनके मानों को याद रखते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे तो त्रिकोणमिति के एक अनुपात हम साइन को लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक 30 अंश का एंगल बनाया, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये आपका 30 अंश का ये आपका कोण बन रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने एक 30 अंश के एंगल पर एक समकोण त्रिभुज की रचना की और हम एक मान 30 अंश का लेके चल रहे हैं। तो जब हम साइन 30 का मान निकालेंगे तो साइन का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे कर्ण। तो इस आकृति में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में लंब आपका BC है और कर्ण है AC। तो हमने लिख दिया BC बटे AC। और जब हमने इस भुजा को मापा यानी BC बराबर, तो हम इसको देख रहे हैं कि BC की जो माप है वह है 3.7। BC की माप 3.7 और यहाँ पर AC की जो माप है वह है AC की माप 7.4। तो हमने इसको मान रख दिया, BC का मान बटे AC का मान। BC लंब है और AC कर्ण है। अब जब दशमलव से दशमलव हट जाएगा और इसको जब हम सरल करेंगे तो 37 दूनी 74 अर्थात 1/2। तो हमें साइन 30 का जो मान मिला वह 1/2 मिला। अब अगर मान लीजिए कि इस जो आपका बड़ा त्रिभुज है, अगर हम इस छोटे त्रिभुज में बात करें, अगर हम इसको मान लें कि AD, अगर हमने इस त्रिभुज को ADE अगर हमने ये मान लिया तो इस त्रिभुज में हम बताएंगे कि साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब क्या है आपका DE, लंब है DE बटे कर्ण है AE। तो हम इसको लिख देंगे AE बराबर लंब आपका DE हो गया और कर्ण AE। तो अब हम लंब की माप करेंगे कि इसमें लंब कितना दिया गया है। तो इसमें आपका लंब आ रहा है 3, ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर और आपका कर्ण कितना आ रहा है, कर्ण आ रहा है 6। तो हमने बटे में लिख दिया 6। जब हम इसको सरल करेंगे तो उत्तर आएगा 1/2। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6।
तो यहाँ इस आकृति में भी हम देख रहे हैं साइन 30 का मान हमें 1/2 प्राप्त हो रहा है। अगर हम बात अगले त्रिभुज में करते हैं, त्रिभुज ए एफ और जी, अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो इस त्रिभुज में भी हम बताएंगे कि साइन 30 अंश बराबर, अब साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां पर लंब कितना दिया गया है, जी एफ या एफ जी बटे कर्ण हो जाएगा ए जी, ये आपका ए जी हो गया कर्ण। अब एफ जी का मान हम नाप लेंगे, तो एफ जी का मान कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर, और बटे ए जी का मान कितना हो रहा है, ए जी का मान आ रहा है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे ए जी का मान 4। इसको भी सरल करें तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2, हमें इसका भी मान 1/2 प्राप्त हो गया। तो यानी कि आप अगर इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें मान साइन 30 का 1/2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप आकृति में त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात का किसी का भी अंश का आप मान ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 45 अंश का निकालना हो, 60 अंश का निकालना हो, किसी का भी मान निकालना हो, तो आप इस तरह से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आगे हम इन सभी मानों के लिए किस तरीके से इनको याद रखें और इनको हल करने के लिए, जैसे हमको मान चाहिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इन के मानों को याद रखना, कैसे याद रखें, तो याद रखने के लिए सबसे पहले हम इनको बनाना सीख लेते हैं कि आखिर वास्तव में हम इन मानों को बनाते कैसे हैं। तो आप समझें कि यहाँ पर हमें एक साइड में आपको ये दिए गए हैं साइन, कॉस, टेन। तो साइन, कॉस, टेन ये 3 मेन होते हैं। साइन का उल्टा होता है कौशिक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। तो इन सभी मानों को निकालने के लिए आपको एक जो सारणी आपके बुक में भी दी गई है, तो सारणी को हम बनाते कैसे हैं वो आप इसमें समझने का प्रयास करें। देखो, सबसे पहले हमें 0 अंश से शुरुआत करनी है। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 अंश से शुरुआत है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, 4 तक पहुँच गए तो हम 4 से सभी में भाग दे देंगे। 4 से यहाँ भाग दिया, 4 से यहाँ भाग दिया, 4 से यहाँ भाग दिया, 4 से यहाँ भाग दिया और 4 से इसमें भी भाग। अब ऐसा इतना करने के बाद अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान देना, अब इसको सरल करते हैं। वैसे भी देखते हैं, अब हम इसको सरल करते हैं तो 4 का, इसको सरल करेंगे, 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 0। इसके बाद इसे सरल करते हैं तो 1 का वर्गमूल आपका 1 होगा और 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो 1/2 मान आ गया। हम इसको सरल करते हैं तो अब जे कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल आपका 1 आएगा और √2 का आपका ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद ये सरल तो नहीं होगा तो √3 अंडर में रहेगा 3, और 4 का जो वर्गमूल होगा वह 2 आएगा, और इसके बाद ये कट जाएगा, 4 एकम 4, तो 1/1 अर्थात 1, और 1 का जो वर्गमूल होगा वह 1 होगा। तो हम इन साइन के मानों को एक बार यहाँ रख के भी देख लेते हैं। यानी साइन 0 का मान 0 आया,
साइन 30 का मान 1/2 आया और साइन 45 का मान 1/√2 आया और आपका साइन 60 का मान √3/2 आया और साइन 90 का मान 1 आया। जिस तरह से आपने निकाल लिया, ध्यान देना है। अब इसके बाद नंबर आता है कॉस का। जब हम कॉस में मान निकालेंगे 0 अंश में 30 अंश, 45, 60 और 90 अंश, तो अब हम इसके मानों को निकालने के लिए हम साइन के मानों को उल्टा करके लिखते हैं, यानी पीछे से लिखना चालू करेंगे। तो 90 का मान 1 है तो यह कॉस 0 का मान हो जाएगा। फिर √3/2 है तो ये मान √3/2 आपका 30 का मान हो जाएगा। इसके बाद 1/√2 तो 1/√2 ये आपके कॉस 45 का मान हो जाएगा। इसके बाद 1/2 एक कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। इसके बाद 0 तो ये आपका कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब आपको ध्यान देना है tan का मान। तो tan जो होता है वह साइन और कॉस से मिलकर बना होता है, यानी tan जो होता है वह होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस से tan, हम जानते हैं कि tan होता है लंब बटे आधार। तो आप इसको थोड़ा समझ लें। आप इसको कुछ इस तरह से समझेंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये कैसे बना इसको आप समझेंगे। जब साइन थीटा में जब हम कॉस थीटा का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। कैसे, आप दूसरे प्रकार से समझें कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और बटे कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जब आप इसे सरल करेंगे तो एक बार फिर लिखेंगे लंब बटे आधार गुणा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और ये संख्या पलट जाएगी तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये आप देख रहे होंगे। तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा और बचेगा क्या, लंब बटे आधार। क्या आ गया, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका मान है, tan का। tan का होता है लंब बटे आधार। तो अब आप समझ गए होंगे कि tan के जो भी मान बनेंगे वो बनेंगे साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। यानी साइन के मान में जब हम कॉस से भाग देंगे तो हमें tan का मान मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। तो अब 0 में हम 1 से भाग देंगे। जब हम 0 में 1 से भाग देंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद अब 1/2 में √3/2 का भाग देंगे। तो देखो इसको एक बार समझ लें। यानी 1/2 में हम भाग देंगे √3/2 का, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे और इसे सरल करेंगे तो 1/2 गुणा ये हो जाएगा 2/√3। तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा। यानी इसका जो मान आएगा वह आएगा 1/√3, 1/√3। उसी प्रकार से यहाँ भी हम सरल करेंगे। 1/2 में जब 1/√2 का 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो ये आपके गुणा में ये संख्या ऊपर जाएगी √2/1, यानी √2 से √2 कट जाएगा और 1/1 अर्थात 1, इसका मान 1 आएगा। आगे देखते हैं। तो √3/2 में जब हम 1/2 का भाग देंगे तो 2 नीचे है तो 2 ऊपर आएगा गुणा में, और बटे 1 तो 2 से 2 कट जाएगा और √3/1 आएगा। तो √3/1 का मतलब √3 ये इसका आ जाएगा।
और जब हम 1 में 0 से भाग देंगे तो देखो 0 से जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है, यानी वह परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, या इसी को हम एक चिन्ह इनफाइनाइट के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। अब आगे हमने साइन कॉस टेन इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिया। अब आगे हम कौशिक का मान निकालते हैं। तो आपको पता है कि जो कौशिक होता है वह साइन का उल्टा होता है। साइन के मान को यदि हम उल्टा कर दें, अंश से हर बदल दें और हर से अंश बदल दें तो हमें कौशिक का मान मिल जाएगा। जैसे साइन का मान है 0, तो 0 के बटे में 1 है। अब 1 को ऊपर कर देंगे, 0 नीचे कर देंगे, तो 0 जब नीचे आएगा 0 से भाग देंगे तो यह क्या बन जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका अपरिभाषित हो गया। इसके बाद अब आप 30 के मान में देखें, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये 2/1 आएगा, और 2/1 का मतलब होता है 2, तो 30 का मान 2 आ गया, कौशिक 30 का मान 2। इसके बाद 45 में है 1/√2, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो √2/1, तो अर्थात ये हो जाएगा आपका √2। इसके बाद 60 में दिया √3/2, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। इसके बाद 1 को उल्टा करेंगे 1/1 अर्थात 1, तो ये आपने इसको लिख लिया। इसके बाद नंबर आता है सेक। सेक होता है कॉस का उल्टा। अब हम इसके मान को उल्टा कर देंगे तो कॉस में लिखा है 1, तो 1/1 का मतलब 1, तो इस तरह से आप इसको 1 लिख लेंगे। अब आगे 30 का मान दिया है √3/2, तो इसको हम लिख देंगे 2/√3। फिर आगे कॉस 45 का मान 1/√2, तो इसको उल्टा करेंगे तो √2/1, तो √2/1 का मतलब √2। इसके बाद आगे दिया है कॉस 60 का मान 1/2, तो 1/2 को उल्टा करेंगे तो यह मान आ जाएगा 2/1 अर्थात 2। और आगे कॉस 90 का मान 0, तो 0 के नीचे है 1, जब हम इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे। जब 0 नीचे आएगा तो यह आपका क्या बन जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ये आपका अपरिभाषित हो गया। इसके बाद अब हम कॉट का मान निकालेंगे तो हम 10 को उल्टा कर देंगे, यानी अभी यहाँ पर 10 0 का मान 0 है, तो इसके नीचे भी 1 है, 1 को ऊपर करेंगे 0 नीचे आएगा, तो यह क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा अपरिभाषित। यानी जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित बनेगा। और इसके बाद 1/√3 को उल्टा करेंगे √3/1, तो ये बन जाएगा √3। इसके बाद 45 का मान 1, तो 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 अर्थात 1। फिर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, तो ये बन जाएगा 1/√3। और इसके बाद 10 अपरिभाषित दिया है, तो अपरिभाषित के नीचे भी जब 1 होगा तो 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, अपरिभाषित नीचे आएगा, तो ये आपका मान बन जाएगा 0। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सारणी किस तरह से बनाई जाती है। तो अगर आपने समझ लिया कि यदि हम केवल साइन के मान को निकाल लेते हैं या हम याद कर लेते हैं तो शेष जो अनुपात हमारे दिए गए हैं उनको हम आसानी से बना सकते हैं। पहले आप साइन के मान को बना करके निकाल लें, इसके बाद फिर कॉस के मान में इसको उलट करके रख दें, फिर tan के मान में साइन थीटा में साइन में कॉस का भाग दे दें तो हमें tan का मान मिल जाएगा। और इसके बाद फिर हम इनके उल्टे करके लिखते जाते हैं।
साइन के मान को उल्टा करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, कोस के मान को पलट देंगे तो सेक आ जाएगा, और टेन के मान को पलट देंगे तो कॉट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने सारणी बनाना सीख लिया और याद करना सीख लिया तो आगे हम प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।